क्या लेके आए हो? खाली हाथ आए हो? कहाँ हुई तो बंदी बन के बतवा, कहाँ हुई थी बंदे चल अरे ऊपर गया बड़ा बात पर क्या घुमान तुम चाहो तो काम करा तो घर में रहेगा दुनिया के कुत्ता बन जाएगा। अब क्या लगता है? तो हम ही सुने होंगे, जोर से बोलिए। मेरे बाबूजी बोलते और मैं बाबूजी को क्या बोलता? बाबूजी आप इतना समझदार होते ना तो कुछ और हो। अरे बेटा ये बाल सफेद ऐसे नहीं हुआ, तुमको अच्छा एक बार तालियां बजा दो। जिंदगी में कुछ जाता नहीं है यार, खाली हाथ ही लोग आए और खाली हाथ ही लेकिन आए हैं मेहमान बन के, लेकिन मेहमान बन के नहीं जाएंगे, जाएंगे महान बन के, कुछ बड़ा कारनामा करके जाएंगे भाई। दुनिया को एक जीना सिखा देंगे, दुनिया को एक रास्ता दे देंगे। ये जो आज हर बाप अपने बच्चे को नौकरी नौकरी करता है ना, ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को बदल के जाएंगे दुनिया से। साधारण आदमी बन के नहीं जाएंगे। आज इसलिए कर रहे हैं, इसलिए पसीना पा रहे हैं। लोगों को लगता है रुपया रुपया क्या करेगा, रुपया खाने की चीज थोड़ी है, रुपये के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में जो काम हम कर रहे हैं ना, कोई एमएलए नहीं कर सकता, कोई एमपी नहीं कर सकता, भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, और वो काम हम कर रहे हैं। वो काम हमारे डीसी छाबड़ा कर रहे हैं, कंपनी के मालिक कर रहे हैं। ये काम कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है यार, ये छोटी मोटी सोच वाले लोगों का काम थोड़ी है। इसके लिए 56 इंच वाला कलेजा चाहिए, ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट वाला नहीं। मौका है यार कुछ कर गुजरने का। जो हंस रहे हैं, जो फेलुअर है बेचारे, उनको क्या मालूम? उनको तो बस एक ही रास्ता दिखता है, दादा परदादा सब नौकरी नौकरी करते चले गए, हम भी नौकरी में लग जाओ, और नौकरी है नहीं गई। ठीक है, संकल्प करते हो आज आप मिला के क्या? अरे वाह, एक बार तालियां बजा दी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? शर्मिंद कुमार। हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझना। क्या समझना है? हमेशा। मैं आरसीएम करके ना भगवान की कसम खा के करता हूँ, 1 साल कंपनी हमारी बंद हो गई, लेकिन कभी मेरे को पश्चाताप नहीं हुआ, कभी नहीं लगा कि यार हमने गलत कर दिया नौकरी छोड़। बहुत लोग हमको देखने आते थे कि यार डी कुमार बड़ा बड़ा फायरिंग करता था, अब तो कंपनी बंद हो गई, अब तो रो रहा हो। एक लड़का के बोला कि सर हम आपकी जगह पे होते तो सुसाइड कर लेते। मैंने कहा इसलिए आप मेरी जगह पे नहीं होंगे। कभी मैं पश्चाताप नहीं, कभी नहीं। अंदर से आपको विश्वास था कि हमारा आरसीएम वापस आएगा, क्योंकि गलत नहीं है भाई। सीता मैया को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, हमारे आरसीएम को भी परीक्षा देना पड़ा। परीक्षा तो हर किसी को देना पड़ता है, बिना परीक्षा दिए कोई पास करता है क्या? परीक्षा होता है आरसीएम में, खूब परीक्षा होता है। हम तो घबराते हैं परीक्षा देने से। जिंदगी में कभी घबराइए मत। बहुत तरह की स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई। 1 साल कंपनी बंद हो गई, कंपनी के मालिक जेल में डाल दिए गए, अखबार में, टीवी में, हर जगह डाल दिया गया। लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं, कंपनी के साथ खड़े थे। जयपुर जाके धरना प्रदर्शन किए, 150 दिन धरना चला। सरकार को मानना पड़ा कि नहीं आप लोग गलत नहीं थे, सही थे, और कानून बना के, गाइडलाइन बना के सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया आपसे, बोला कि नहीं आपसे गलती हो गई, हमसे आप आगे बढ़ो। तो बहुत बड़ा अवसर है, मौका है। आप बोलना चाहते हैं? मौका है, अवसर है कुछ कर गुजरने का। अरे जिंदगी तो 4 टांग वाला भी काट लेता है ना, और हम 2 टांग वाला भी काट ही रहे हैं। तो हमारी जिंदगी और 4 टांग वाले में फर्क क्या है भाई? बैंक की नौकरी करते थे, सुबह शाम वही दिन भर ऑफिस करते थे, शाम में घर आ जाते थे, बीवी बच्चों का पेट चल रहा था। तो दिमाग में है कि हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो 4 टांग वाला कर रहे हैं, हम भी तो अपना ही जीवन काट रहे हैं। क्यों ना कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी वजह से हजारों लाखों लोगों को एक सही रास्ता मिले। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी कि आपको आरसीएम करने में डर लगता है, मेरे को नौकरी छोड़ने में डर नहीं लगता। अरे डर गया तो पहले ही मर गया यार। मरा हुआ आदमी क्या करता है? देखते हैं जो लोग मर जाते हैं उनको जीप में ऊपर लटका देते हैं, ऊपर बांध देते हैं, अरे ऊपर रखा। गलत तो नहीं बोलना चाहिए।
मरने वाला आदमी, मरा हुआ आदमी जिंदगी जीता है क्या? मरा हुआ आदमी 40 लाख की गाड़ी से चल सकता है क्या? हा? अरे जिसके पास सपने नहीं है, जिसके पास कुछ कर गुजरने की भूख नहीं है, जिसके इरादे फौलादी नहीं है, अरे उसका जीवन मृत आत्मा के समान है यार। और आज उसी मृत आत्मा लोगों को मैं जगा रहा हूं कि जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश बन के जी रहे हैं। जगाइए अपने अंदर के हनुमान। ये आरसीएफ कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत महान काम है। जितनी इसके लिए तालियां बजा सकते हो कम है। ये मेरे आत्माओं के लिए नहीं है। बहुत लोग सुबह में कहते हैं 1:30 नींद ही नहीं खुलता है सर। बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मैं क्या बताऊं। साले मर रहे हैं घर वाले, बीवी बच्चे मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं और हमारी नींद नहीं खुल रही है। बेहोशी की हालत में। क्या है? बेहोशी की हालत में बेहोश है। होश में कब आएंगे? जब 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे। आज सर गुरुजी रिटायर कर गए लेकिन फिर भी मीटिंग में बैठते हैं। उनको पता है कि हम स्टार होंगे, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, रॉयल्टी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन क्यों बैठते हैं? इनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि काश मेरे को मौका मिल गया होता 24 साल में तो हम उजाड़ के रख देते आज। सही बोल रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। ध्यान होता है बहुत देर से। इंसान जागता है जब 55-60 का हो जाता है ना, तब उसकी बुद्धि खुलती है कि हमने क्या कर दिया। जब बिस्तर पे जाते हैं ना, जब बीमार पड़ जाते हैं ना, तब उस समय समझ में आता है कि यार वो खा लिए ना, इसी वजह से हो गया था। वहां नहीं जाते ना तो शायद नहीं होता, शायद बच जाते। लेकिन जैसे ही ठीक होते हैं ना, सब भूल जाते हैं। हाँ, तुरंत भूल जाते हैं सब। तो जागो मेरे भाई, जागो। क्या करना है? जोर से बोलिए, जागना है। हम वो है ना, हम वो फौलादी है ना जो पानी में आग लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पानी में आग लगा देंगे। आप सोच के तो देखिए, आज इंसान क्या से क्या कर रहा है। समंदर में होटल बना दे रहा है, अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, घर बना दे रहा है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर ले रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के माँ बाप माता पिता में बोझ बने हुए, रोज कोस रहे हैं। कभी विधायक को कोसते, कभी मंत्री को, कभी सरकार को, कभी मंत्री को। आपके कोसने से किसी का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना बिगड़ रहा है। कोसना बंद कीजिए। अगर कोसना है तो खुद को कोसिए, अपने आप को कोसिए। मेरे में कमियां हैं, मैं अपाहिज हूं। और इंसान शरीर से अपाहिज नहीं होता है, इंसान दिमाग से अपाहिज है। कैसे अपाहिज है? दिमाग से। शरीर से अपाहिज नहीं होता है। तो अपने अंदर जो दिमाग में जो विकृतियां हैं, दिमाग में जो धारणाएं हैं, दिमाग में जो डर है, उस डर को निकालिए। ये जो बता रहे हैं ना टारगेट, ये कुछ नहीं है, सिर्फ फूंक देंगे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डर तो अपने अंदर है, जो पैरों में बेड़ी बांध रखा है। डर से बाहर निकलते ही नहीं। सामने वाला ना कर देगा, अरे नहीं करेगा ना यार, फांसी में तो नहीं चढ़ा देगा ना। पता नहीं कितने लोग मेरे को ना किए। और जब भी कोई ना किया ना तो मैंने सामने वाले को धन्यवाद दिया, धन्यवाद सर। अरे भैया मैंने ना किया है, धन्यवाद कहेगा। अरे सर आपको नहीं पता ना, मेरे को बोलने का मौका दिया ना सर, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मेरी आवाज को सुना, मेरी बातों को सुना। मैं हाँ का टारगेट लेके नहीं निकलता था, मैं ना का टारगेट लेके निकला। 10 लोगों से मेरे को ना सुनना है, एक टारगेट मेरा पूरा कर दिया आपने, नो करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर नीचे देखता था कि साला कौन पागल आदमी यहाँ घर में आ गए, कोई उड़ता है। चले करोड़पति बनने हैं, चले 40 लाख की गाड़ी में चलने के लिए आए हैं, और 10 आदमी का मना कर देने के बाद हम घर में पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। कमाल है यार, इतना आसानी से अगर हो जाता तो सारी दुनिया आरसीएम करता ना। जो छोड़ दी उसे बेवकूफ थे क्या? उनको पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। जोर से बोलिए, संघर्ष है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ सफलता की गारंटी है। क्या है? गारंटी है। थोड़ा जोर से बोलिए, गारंटी। देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब हम शुरू हो जाते हैं ना तो रुकते ही नहीं। तो अब ये आ जाती है। हाँ